Most welcome in St. Xavier's Academy, Computer Software Part Dear 2। students, पिछले वीडियो में पार्ट 1 में जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का पार्ट 1 वीडियो है उसमें आप टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे थे। तो ये मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, उसी का ये नेक्स्ट टॉपिक है, ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। Multitasking operating system capable of allow multiple software process to run at the same time is called multitasking operating system। Multitasking operating system में क्या होता है, मल्टीपल सॉफ्टवेयर मतलब बहुत सारे सॉफ्टवेयर, एक से अधिक, दो दो तीन चार पाँच, आप मल्टीपल सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, एक साथ आप रन करते हैं। तो जो भी उसमें वर्क करना होता है, तो ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम आपका यूनिक्स है, विंडो एक्सपी है, विंडो 7 है, विंडो 8 है। जैसे कि आप अपने कंप्यूटर पे आप ड्राइंग बना रहे हैं या कोई चीज़ टाइपिंग कर रहे हैं और उसी दौरान आप मीडिया प्ले कर रहे हैं, यानी गाना सुन रहे हैं या कोई चीज़ और सर्च चला रहे हैं, तो ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो आप इस तरह के, ये यूनिक्स, लाइनक्स, यूनिक्स है और विंडोज़ एक्सपी है, विंडो 7 है, विंडो 8 है। ये मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ डिफरेंट पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टू रन कनकरेंटली। तो ये मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी लाइनक्स है, यूनिक्स है, विंडो 2000 है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम RTOS is used control machinery, scientific instruments and industrial system, and RTOS typically has very little user interface capability and no end user utility। ये very important part of RTOS in managing the resource of the computer so that a particular operating system execute in precisely the same amount of time every time it offers। तो ये हमारा कहाँ यूज होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये विशेष करके इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम, वेपन सिस्टम, रोबोट, यहाँ पे ये सब यूज होता है RTOS। मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इन लाइन सॉफ्टवेयर दैट रन ये कंप्यूटर। तो ये विंडो एमई, विंडो एक्सपी, विंडो 8। तो विंडोज़ के बारे में हम पहले पढ़ते हैं। डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, ये MS माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। तो विंडोज़, MS विंडोज़ यानी जो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का बना हुआ है। तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप कौन किया है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने। हैज ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सम ऑफ द पॉपुलर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आर विंडोज 3.1, विंडोज 95, विंडो 98, विंडो 2000, विंडो NT, विंडो ME, विंडो XP, विंडोज विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 8 एंड विंडोज 10। ये आपका लेटेस्ट वर्जन। तो ये हमारा विंडोज़ जो है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, ये विंडोज़ का ये वर्जन है। पहले ये बनाई कंपनी ने, फिर इसको अपडेट करके ये बनाया, फिर ये बनाई, फिर ये, तो ये सब इसके वर्जन हैं, ये विंडोज़ ने जो डेवलप किया है समय समय पे। ये विंडो 10, विंडोज़ 10 इज़ द लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। दिस OS इज स्पेशली डिजाइन टू फुलफिल द नीड्स ऑफ बोथ बिजनेस एंड पर्सनल यूजर। तो बिजनेस यूजर एंड पर्सनल यूजर दोनों के लिए ये विंडोज 10 विंडोज माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया, जो कि अभी लेटेस्ट है। डेस्कटॉप स्क्रीन ऑफ विंडो 10। तो ये आपका डेस्कटॉप क्या होता है, विंडोज का ये आपका फर्स्ट स्क्रीन जो कंप्यूटर अब ऑन करते हैं तो फर्स्ट स्क्रीन जो आपके सामने आता है वो क्या होता है, डेस्कटॉप स्क्रीन। तो ये डेस्कटॉप स्क्रीन आपका विंडो 10 का है। यूनिक्स provides may sophisticated desktop feature including multiprocessing and multitasking। ये आपका अभी मल्टी प्रोसेसिंग बताया है, मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टीटास्किंग क्या है। तो ये आपका दोनों इसमें फीचर हैं, मल्टी प्रोसेसिंग भी है, मल्टीटास्किंग भी है।
यूनिक्स is valuable to business organization because it can be used in many different sizes of computers। तो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा यूज होता है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट साइज़ के कंप्यूटर होते हैं, तो ये सबको सपोर्ट करता है। सपोर्ट मेनी डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइस लाइक प्रिंटर, प्लॉटर एक्सेट्रा, न्यूमरस एप्लीकेशन रिटर्न टू रन ऑन इट। तो ये आपका आउटपुट डिवाइसेस में आपको पढ़ाया गया होगा। ये प्रिंटर प्लाटर क्या है, तो ये प्रिंटर प्लाटर ये जो भी डिवाइसेस हैं ये सबको सपोर्ट करता है यूनिक्स, इसलिए ये आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो भी है ये उसमें आपका यूनिक्स यूज होता है। यूनिक्स हैज मेनी डिफरेंट वर्जन। मोस्ट यूनिक्स वेंडर आर फोकसिंग देयर डेवलपमेंट इफोर्ट ऑन server rather than on desktop and are promoting Linux for use on the desktop। तो ये इसके भी बहुत सारे वर्जन हैं जो समय समय पे अपडेट हुए हैं और ये आपके मार्केट में अवेलेबल हैं। ये नेक्स्ट है लाइनक्स। लाइनक्स इज ए पावरफुल वर्जन ऑफ द यूनिक्स। यूनिक्स का ही ये लाइनक्स आपका पावरफुल वर्जन है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ चार्ज। इसका कोई चार्ज नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। It offers multitasking, virtual memory management, and TCP/IP networking। TCP ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल TCP और IP है, ये नेटवर्किंग है। तो इसके लिए जो भी इस तरह का काम है वहाँ पे आपका लाइनक्स यूज होता है। लाइनक्स वाज ओरिजिनली रिटन बाय लाइनस टोरवाल्ड। ये लाइनक्स को रिटन किए या डेवलप किए एट द यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी यूनिवर्सिटी जो है ये आपका फिनलैंड में है, जो 1991 में इन्होंने वहाँ पे ये आपका लाइनक्स जो है ये लाइनक्स तैयार किए। ही देन रिलीज द सोर्स कोड टू द वर्ल्ड। और फिर ये आप वहाँ से इस लाइनक्स को रिलीज किए वर्ल्ड के लिए। कॉल्ड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। सिंस दैट टाइम मेनी प्रोग्रामर्स अराउंड द वर्ल्ड हैव वर्कड ऑन द लाइनक्स एंड रिटन सॉफ्टवेयर फॉर इट। द रिजल्ट इज दैट द लाइक यूनिक्स लाइनक्स now run on multiple hardware platforms, can support many different hardware devices and has numerous applications written to run on it. Linux is becoming a widely used by internet services। ये अभी आप पिछले पेज में पढ़े हैं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक प्लेटफॉर्म देता है रन करने के लिए। तो ये आपका जब लाइनक्स डेवलप हुआ, जब मार्केट में आया, तो बहुत सारे जो प्रोग्रामर हैं वो अपना सॉफ्टवेयर डेवलप किए जो कि इस प्लेटफॉर्म पे यानी लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करे। तो उसके लिए वो धीरे धीरे अपना नया नया एप्लीकेशन तैयार किए और मार्केट में प्रोवाइड किए और ये बहुत सारे इसको सपोर्ट करता है डिफरेंट टाइप के हार्डवेयर को। अब नेक्स्ट टॉपिक आते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अभी आपने पढ़ा ऑपरेटिंग सिस्टम, अब ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये यूटिलिटी इज ए प्रोग्राम डिजाइन टू मेंटेनेंस वर्क ऑन द सिस्टम कंपोनेंट। एग्जांपल्स यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसको डिज़ाइन किया जाता है कंप्यूटर का मेंटेनेंस के लिए। जो भी सिस्टम के कंपोनेंट हैं उसको कैसे मेंटेन किया जाए। तो यूटिलिटी इंक्लूडेड फॉलोइंग: बैकअप सॉफ्टवेयर लाइक एंड बॉक्स बैकअप, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लाइक क्विकहेल्प, नॉर्टन, डिस्क डिफ्रैगमेंटर, डीकम्प्रेशन यूटिलिटी। तो ये सब आपका क्या है, ये सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। तो जैसे कि एंटीवायरस है, तो आपके सिस्टम में कोई वायरस आता है तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करता है, उसको साफ़ करता है, रिमूव करता है। जैसे 2 एग्जांपल भी दिए हैं, इसके अलावा और भी एंटीवायरस हैं, नॉर्टन और क्विकहेल्प। तो और डिस्क डिफ्रैगमेंटर, तो डिस्क डिफ्रैगमेंट जो होता है वो कंप्यूटर का मेमोरी होता है जो रफेज एरिया होता है। जैसे आपने कोई फाइल बनाया फिर उसको डिलीट कर दिया तो वो एरिया रफेज एरिया होगा, तो उस रफेज एरिया को वो क्या करता है, रिमूव करके और उसको फ्रेश करता है। तो ये डिस्क डिफ्रैगमेंट कहलाता है। तो इस तरह से कंप्रेशन यूटिलिटी जो कंप्रेस करता है फाइल को,
तो ये सब आपके सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपके कंप्यूटर को का मेंटेनेंस करते हैं। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर दो प्रकार का था, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आप अभी तक जाने, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जानेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर is a set of computer instructions that provide more specific functionality to a user. That functionality may be broad, like general word processing, or narrow, as organization payroll program. An application software uses a computer for a certain need. तो ये हमारा जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये भी सॉफ्टवेयर है, तो ये भी ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन ही होगा, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम ही होगा। तो जैसे कि बहुत सारे प्रोग्राम मिला के एक सॉफ्टवेयर बनता है, तो उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं। तो ये आपका ब्रॉड भी हो सकता है, यानी बड़ा सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, छोटा सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। जैसे बड़ा सॉफ्टवेयर जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, छोटा सॉफ्टवेयर जैसे कि कोई शॉप है, दुकान है, उस पर जो सॉफ्टवेयर चल रहा है, जैसे कि पेरोल सॉफ्टवेयर है। तो ये छोटा छोटा सॉफ्टवेयर भी होता है और इसमें बड़ा भी सॉफ्टवेयर होता है। तो आप अभी मोबाइल पे डाउनलोड करते हैं वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसको साइड में आप ऐप कहते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजेज ए कंप्यूटर फॉर ए सर्टेन नीड, अपनी ज़रूरत के हिसाब से सॉफ्टवेयर बनते भी हैं, डेवलप भी किए जाते हैं और आप उसको यूज भी करते हैं आप अपने आवश्यकता के अनुसार। यूजेज ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, द प्रोग्राम्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर द यूजर आर नोन एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन। तो ये प्रोग्राम है, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम है जो एक स्पेशल वर्क को करता है यूजर के लिए, जिसको हम एप्लीकेशन, जैसे कि आपका ड्राइंग है पेंट, तो पेंट में आप क्या करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, तो एक स्पेशल वर्क हो गया ड्राइंग का। वर्ड में जाते हैं वहाँ पर टाइपिंग करते हैं, तो वर्ड टाइपिंग का वो प्रोवाइड कर रहा है, फैसिलिटी दे रहा है। और पेंट जो है वो ड्राइंग बनाने का। तो ये दोनों स्पेशल वर्क के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर हो गए, दोनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हैज़ वेरियस फंक्शनल यूजेज। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो है उसका बहुत सारे यूजेज हैं। दीज आर बिजनेस प्रोडक्टिविटी टूल्स, ये आपका एक बिजनेस प्रोडक्टिविटी टूल्स भी है। असिस्ट ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट, ये ग्राफिक्स और मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट भी असिस्ट करता है। सपोर्ट हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, पर्सनल बिजनेस, एजुकेशनल प्रोग्राम, फैसिलिटी कम्युनिकेशन टूल्स। तो ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये आपका 4 टाइप्स में आपके यूजेज इसके हैं। बिजनेस से रिलेटेड, ग्राफिक्स से रिलेटेड, मल्टीमीडिया से रिलेटेड, ये हाउस होल्ड एक्टिविटी भी है, पर्सनल, बिजनेस, एजुकेशनल, ये सब इसके यूजेज हैं। इस तरह के आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो हर फील्ड में यूज होते हैं। शेयरवेयर, दिस सॉफ्टवेयर इज डाउनलोडेबल फ्रॉम द इंटरनेट। Licenses differ, but commonly the user is allowed to try the program for free for a period stipulated in the license, usually 30 days. At the end of the trial period, it must be purchased or uninstalled. ये आपके शेयरवेयर, ये आपके इंटरनेट पे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि एक टाइम ऑफ पीरियड के लिए आप उसको डाउनलोड करते हैं, जो कि उसका डेमो समझ लीजिए। वो ट्रायल पीरियड होता है, आप उसको यूज करिए और फिर उसको आपको अच्छा लगता है तो उसको आप परचेज कर सकते हैं। कुछ पैसा दे के जो उसका रेट होगा वो पेमेंट करेंगे और पेमेंट करने के बाद उसको आप परमानेंट ले सकते हैं सॉफ्टवेयर को और यूज कर सकते हैं, या आप उसको अनइंस्टॉल करेंगे। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर जो है वो शेयरवेयर सॉफ्टवेयर है। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर इज आल्सो डाउनलोडेबल फ्रॉम द इंटरनेट फ्री। ये बिल्कुल इंटरनेट पे क्या होता है, फ्री होता है, जिसका कोई चार्ज नहीं होता है। ऑफन फ्रीवेयर इज ओनली फ्री ऑफ पर्सनल यूज, वाइल कॉमर्शियल यूज रिक्वायर ये पेड लाइसेंस। तो ये आप पर्सनल यूज के लिए लेते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन जब आप उसको बिजनेस के पर्पज़ से यूज करते हैं, कॉमर्शियल यानी बिजनेस पर्पज़ से यूज करते हैं, तो वो
आपको लाइसेंस लेना पड़ता है जो कि पेएबल होता है, आपको पेमेंट देना होता है। फ्रीवेयर डोंट कंटेन स्पाईवेयर और एडवेयर, तो ये आपके फ्रीवेयर हैं। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, productivity software is known as software but that assist people to gain more efficiency and effectiveness while performing daily activity. It includes applications such as word processing, spreadsheet, database, presentation graphics, etc. ये आपके प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर हैं सब, जिसको आप सॉफ्टवेयर के नाम से ही जानते हैं। तो ये काम में आपको क्या देता है, एफिशिएंसी देता है, काम को तेज करता है। जो भी आप डेली एक्टिविटी में आपका काम होता है, जैसे कि आपको अकाउंट से रिलेटेड काम करना है तो स्प्रेडशीट है, डाटाबेस है जो कि आपको डाटाबेस में डाटा मैनेजमेंट का काम होता है, प्रेजेंटेशन है जैसे पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाते हैं, ग्राफिक्स के लिए पेंट है। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर जो भी आपके डेली यूजेज में हैं आप उसको यूज करते हैं, वो प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है। ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आप यूज भी किए हैं MS वर्ड। तो वर्ड प्रोसेसिंग इज़ द एबिलिटी टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट यूजिंग ए वर्ड प्रोसेसर। तो इसमें आप क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डेवलप करते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं, फाइल बनाते हैं। इट कैन ऑल्सो रिफर टू एडवांस शॉर्ट हैंड टेक्निक समटाइम्स यूज एन स्पेशलाइज्ड कॉन्टेक्स्ट विथ ए स्पेशली मॉडिफाइड टाइपराइटर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज मोस्ट वाइडली यूज वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड MS वर्ड जो आप यूज कर चुके हैं, ये आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा और भी हैं जैसे वर्ड पैड है, पेज मेकर है। तो ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आपको टाइपिंग का सुविधा होता है। स्प्रेडशीट आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या है, अनदर वाइडली यूज्ड सॉफ्टवेयर application is spreadsheet software which allow us to organize data in row and column. These row and column are collectively called a worksheet. ये आप वो वर्कशीट यानी एक्सेल आप यूज किए हैं, इस तरह का रो एंड कॉलम होता है उसमें। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आप यूज किए हैं जैसे कि MS एक्सेल है। तो ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। वी कैन यूज ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम टू परफॉर्म कैलकुलेशन, एनालाइज डाटा एंड प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम क्या क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, जो भी ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये सब कैलकुलेशन का काम होता है। और डाटा को हम एनालाइज करते हैं और इन्फॉर्मेशन को ग्राफ के माध्यम से प्रेजेंटेशन भी होता है, ग्राफ वगैरह बनाते हैं यहाँ पे। द मोस्ट कॉमनली यूज स्प्रेडशीट प्रोग्राम इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये एक्सेल आप यूज किए हैं, चलाए हैं कंप्यूटर लैब में। तो ये MS एक्सेल किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। डाटाबेस सॉफ्टवेयर, ये डाटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा ऑर्गेनाइज इन ए मैनर दैट अलाउ एक्सेस, रिट्राइवल एंड यूज ऑफ दैट डाटा। तो ये डाटाबेस सॉफ्टवेयर जो है ये डाटा का कलेक्शन होता है एक मैनर में, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, जैसे कि फोन डायरेक्टरी होता है। तो आप वो डाटा को वैसे मैनेज करके एक मैनर में आप उसको रख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। रिट्राइव यानी आप उसको डाटा, न्यू डाटा ऐड कर सकते हैं या पुराने डाटा को आप देख सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। यूजिंग डाटाबेस सॉफ्टवेयर वी कैन ऐड, चेंज, डिलीट, यानी आप कोई न्यू रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। डाटाबेस में sort and retrieve data from the database and create forms, report using the data in the database। इसमें आप क्या फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर्म मीन्स उस फॉर्म के थ्रू उसमें एंट्री होगा, नया डाटा इंक्लूड करेंगे। एंड रिपोर्ट, जिसके बारे में आपको रिपोर्ट लेना है वो डाटाबेस आपको उसके बारे में पूरा रिपोर्ट देगा। तो जैसे कि अपने स्कूल में डाटाबेस है आपका सारे स्टूडेंट का, अब उसका कोई रिपोर्ट लेना चाहे एक स्टूडेंट का, तो वो एक स्टूडेंट का रिपोर्ट देगा, कितना उसका फ़ी पेंडिंग है, कितना उसका जमा है, सारा कुछ वो रिपोर्ट एक पेज में प्रिंट करके देगा। तो ये आपका फॉर्म एंड रिपोर्ट क्रिएट करता है। तो डाटाबेस, मोस्ट वाइडली यूज डाटाबेस प्रोग्राम इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है, ये डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। वैसे तो डाटाबेस सॉफ्टवेयर और भी है, DBase है। तो ये
ऑक्सप्रो है, तो ये MS एक्सेस जो है ये भी डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इट इज अलाउ अस टू क्रिएट डॉक्यूमेंट कॉल प्रेजेंटेशन। यहाँ पे आप क्या तैयार करते हैं, प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। विच आर यूज टू कम्युनिकेट आइडिया, जिसके माध्यम से हम आइडिया जो भी हमारे दिमाग में होता है उसको हम यूज करते हैं वहाँ मैसेजेज एंड अदर इंफॉर्मेशन टू ए ग्रुप। तो जो भी हमारा इंफॉर्मेशन होता है, मैसेज होता है, आइडिया होता है, उसका हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं और एक ग्रुप मीटिंग या जो भी ग्रुप है उस ग्रुप में हम डिस्प्ले करते हैं, दिखाते हैं। द प्रेजेंटेशन कैन बी व्यू एज ए स्लाइड। ये स्लाइड जैसे कि आप वर्ड में पेज बनाते हैं वैसे ही यहाँ पे स्लाइड है, आप स्लाइड क्रिएट करते हैं। ये स्लाइड दिख रहा है आपको पिक्चर में, ये स्लाइड है, ये आप स्लाइड बनाते हैं, समटाइम्स कॉल्ड स्लाइड शो। अब जब इसको डिस्प्ले आप करते हैं तो वो क्या कहलाता है, स्लाइड शो। दैट डिस्प्ले ऑन ए लार्ज मॉनिटर और ऑन ए प्रोजेक्टर स्क्रीन। इसको मॉनिटर पे भी हम डिस्प्ले कर सकते हैं या प्रोजेक्टर लगा है, प्रोजेक्टर पे भी हम इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। वन ऑफ द पॉपुलर प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर इज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ये आपका पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट क्या है, ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है।